नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे एक ऐसी नई नोटिफिकेशन पे जिसका बहुत दिनों से जो है आप सभी को इंतजार था और वो है पेपर 1 को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट में भी थे और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता था कि पेपर 1 में सिलेबस होगा तो होगा क्या। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपको ये पूरा डिटेल सिलेबस पेपर 1 का देखने को मिलेगा। तो इसी नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पेपर 1 के लिए जो है रखा गया है, कौन कौन से टॉपिक जो है उसमें ऐड किए गए हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। जैसे सभी को पता है कि ये जो पेपर 1 का आपका सिलेबस है, ये क्लास 1 यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के थर्ड की अगर हम बात करें, क्लास 1 जो है आपकी, जो पेपर क्लास 1 के लिए होता है उसके लिए, और टू थर्ड यानी कि 1 टू थर्ड के लिए जो है ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि पेपर 1 जो है कंपल्सरी है आपके लिए, यानी कि आपको अनिवार्य रूप से उसको जो है क्रैक करना होगा। उसी के बाद आपका पेपर 2 चेक होता है, तो उसी के लिए सिलेबस है। आप सभी जो है अच्छे से देखें। ग्रुप ए टू सी पोस्ट सर्विसेज टू फील्ड, तो जितनी भी ये फील्ड की जाएंगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं, प्रोसीजर्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल 2023, ये भी साथ में बताया गया। वैकेंसी टू बी एडवर्टाइज्ड, आप देख सकते हैं 1/11/2024। तो कुल मिलाकर के सिंपल सी बात करूं तो पेपर 1 के लिए जो है सिलेबस आपको जारी किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो उसी पे बात करते हैं, देखते हैं। इतना तो सभी को पता है कि इसमें 4 तरह के जो है सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहले 4 वो बता देती हूँ आपको साइड में। हिमाचल पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है और आपका हिंदी पूछा जाता। तो ये 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट का जो है 50 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और ये आपको जो है क्रैक करना होता है एग्जाम। अगर ये क्रैक होता है तभी आप जो है सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तभी आपका पेपर चेक होता है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या बता रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल का सिलेबस दे रखा है। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, लाइक आपका हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल की हिस्ट्री, जिसमें आपके चाहे कोई मोमेंट हुए हो या फिर आपका, आप देख सकते हैं जैसे मोमेंट में कहें तो ठियोग, आपका ठियोग मोमेंट है, यानी कि आंदोलन जो हुए हैं, ठियोग हो, डोडरा हो, या फिर और भी बहुत सारे नालागढ़ आंदोलन है, बहुत सारे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। वो है फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की भी थोड़ी सी बात की गई है। साथ में आपको पता ही है कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, तो जब आपने मेरे पास हिमाचल पढ़ी है अगर, तो मैंने ये आपको करवा रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग का ये सब चीजें हमने कर रखी और कर ही रहे हैं, इवन यहाँ तक हम की डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं कवर। तो ये है हिमाचल प्रदेश के आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में सभी को पता है कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, जो भी आज तक आपने पढ़ रखे हैं, लाइक आपका चाहे वो एरिया पॉपुलेशन हो या फिर आपके माउंटेन रेंजेस हो, रिवर हो, पासेस हो, वैली, ग्लेशियर, क्लाइमेट, ये सब जो है आपका इसमें आ जाएगा ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश के भूगोल में। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में, यानी कि यहाँ के कस्टम क्या है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है, यहाँ का कौन सा सॉन्ग है, फेमस डांस है, ड्रामा है, लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, फेस्टिवल है, फेयर है, मैरिज रिचुअल्स है, एक्सेट्रा, ये सब आपके आ जाते हैं कल्चर में। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके बाद आएगी पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटी के बिना तो है ही नहीं कुछ, है ना। क्योंकि पॉलिटी यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा है उसके बारे में आपको जानना होगा। आपको साथ में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कौन कौन सी जो है संस्थाएं काम कर रही हैं, वो सब चीजें आपको हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिटी है उसी में आपको पता चलेगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट है हमारे पास जीके, यानी कि आप जिसे जनरल नॉलेज भी कह देते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरल नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का।
ठीक है। तो कौन कौन से जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं, जो भी आपकी समकालीन कह सकते हैं घटनाएं हैं, यानी कि करंट की जो भी आपकी घटनाएं घट रही हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो सब जो है आपको, वैसे तो यहाँ पे लिखा है प्रीवियस 2 ईयर कि आपने पिछले 2 सालों का पढ़ना है, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो लास्ट के 6 मंथ पढ़ लेंगे तो इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज दो है, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे। तो इस बार बिल्कुल हिंदी ग्रामर की बात कर रखी है, वही ग्रामर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th लेवल की आप पढ़ते हैं, जैसे कि चाहे आपका वर्णमाला हो, भाषा है, भाषा रूप के रूप है, लिपि वन बता रखा है, व्यंजन है, पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे। तो जो बेसिक ग्रामर आप पढ़ते हैं वही आपको पढ़नी है, उसमें ज्यादा आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश का भी इस बार जो है बिल्कुल स्पेसिफिक सिलेबस जो है बता रखा है और बिल्कुल इजी वे में। देखो इंग्लिश में टेंस है, प्रपोजिशन है। देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि यहाँ पे चाहे आपको प्रपोजिशन ऐसे लिखा हो, लेकिन प्रपोजिशन जो है वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा ही पढ़ लेना है। ठीक है, टेंस हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब यानी कि आपके नरेशंस हैं, फिर आपके चेंज ऑफ वॉइस है। तो तीन टॉपिक तो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, टेंस, नरेशंस और चेंज द वॉइस। टेंस आएंगे तो नरेशन आ जाएंगे और साथ में आपके चेंज द वॉइस आपको करने आ जाएंगे। देन इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स है, कंजक्शन है, तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पढ़नी है। तो ये जो है ये आपका 4 तरह का 4 सब्जेक्ट का सिलेबस था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा सिलेबस है। तो इसे जो है 4 पार्ट में आपका डिवाइड किया है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका एचपी जीके हो या फिर आपका जीके नेशनल और इंटरनेशनल, चारों पार्ट को मिलाकर के आपको सबको पता है जीके और एचपी जीके जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 15 का जो है क्वेश्चन इसमें आपके ये रहते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके ये रहते हैं इंग्लिश और हिंदी के। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और अगर आप चाहते हैं कि स्टडी सर्विस के साथ तैयारी करनी है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। साथ में स्टडी सर्विस के साथ भी आप पेपर 1 की हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 2025 के लिए टेट देना चाहते हैं तो वो कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हैं। आप इस स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।